28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव स्वामी ने किया। कौन से पाप करने पे व्यक्ति कौन से नरक में जाता है। नरकों का वर्णन सुन के एकदम कांप गए परीक्षित जी। कहा गुरुदेव नरक में जाता कौन है। कहा वही व्यक्ति जाता है जिसने अपने जीवन में कभी एक बार भी अपने जिह्वा से भगवत नाम नहीं लिया, जो जीवन भर अधर्म करता रहा, पाप करता रहा, कभी जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, जो माता पिता और गुरु को ना माने, जो शास्त्र को ना माने, जो धर्म को ना माने, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। तो गुरुदेव जो पाप करता है, जो अधर्म करता है, वो नरक में जाता है। तो महाराज हम गृहस्थियों के यहाँ तो जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो ही जाते हैं। घर गृहस्थी का काम करते तो न जाने कितने जीव जंतु हमारे हाथों से पैरों से लगते समाप्त हो जाते, हमें पता भी नहीं होता, उसका भी लगता है। बोले देखो भैया पाप तो पाप है, चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, दंड तो मिलेगा। तो बोले गुरुदेव बचने का उपाय क्या है। बोले एक उपाय है, क्या, भगवान के नाम का सुमिरन। एक उपाय है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही है जो हमें बचा सकता है। तो कहा किसी को बचाया है, किसी पापी को भगवान के नाम ने तारा है। बोले हाँ। एक कथा सुना दी, कन्नौज के ब्राह्मण की कथा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहा करते थे और महाराज बड़े धर्मात्मा थे। पर एक दिन क्या हुआ, एक गणिका को देखा तो मन आसक्त हो गया। अब देखिए कुसंग कैसे जीवन में प्रवेश करता है। नेत्रों से देखा तो मन आसक्त हुआ, उस गणिका को अपने घर ले आए। जब वो घर में आई तो देखा कि पंडितानी भी थे, बाल गोपाल भी थे। उसने कहा महाराज ये कौन है। बोले ये हमारी घरवाली, ये बाल गोपाल है। कहा इनको रखना है तो हमको क्यों लेके आए, अगर हमको रखना है तो इनको घर से बाहर निकालो। पंडित जी की बुद्धि बदल गई, घर से पत्नी बच्चों को निकाल दिया, गणिका को घर में रख लिया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही पंडित जी माला लेके बैठे, वो आके सर पे खड़ी हो गई। महाराज माला जपना था तो हमको क्यों लेके आए, माला जपने से काम नहीं होगा, जाके कुछ कमा धमा के ले आओ। अब महाराज धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जाकर के चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, लोगों को लूटने लगे। उस गणिका को प्रसन्न करने के लिए रोज कहीं न कहीं चोरी करके महाराज खूब धन घर लेकर के आने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वो विख्यात डाकू अजामिल बन गए, भयंकर डाकू बन गए, लोगों को मार देते, धन लूट लाते। और महाराज स्थिति ये हो गई कि जिस भी गांव नगर में निकले लोग कहते भैया भागो डाकू अजामिल आ गया। इनके नाम से ही दिन में लोग अपने घर द्वार बंद कर लेते थे, ऐसे भयंकर डाकू हो गए। कुसंग का प्रभाव जीवन में देखिए। कहते ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी बोले बानी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जीवन में जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर किसी डाकू का संग करेंगे तो डाकू बन जाएंगे, और किसी महात्मा और संत की संगत करेंगे तो आप भी संत और महात्मा बन जाएंगे। तो बोले अब महाराज डाकू बन गए। मैयाएं बड़ी जम के करी डाकू, ओहो डाकू अजामिल, आहा। महाराज पाप बढ़ने लगा, रोज ही पाप करने लगे, लोगों की हत्या करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और देखिए जब भगवान की कृपा होती है तो अद्भुत होती है। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा वृंदावन की ओर जा रहे थे, जाते जाते शाम हो गई सो उसी गांव में ठहर गए। चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे तो महात्माओं ने पूछा कि भैया किसी ऐसे का घर बता दो जो गांव में महात्मा हो, धर्मात्मा हो। तो जो लोग खड़े थे वो थोड़ी उल्टी बुद्धि वाले थे, उन्होंने देखा अच्छा बाबा जी आए चिमटा उमटा लेके, तो आज ऐसे के घर भेजेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कई लोग होते हैं उनको दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। कोई पूछे भैया रास्ता
अगर इधर जाना होगा तो इधर बता देते हैं। महात्माओं को कहा, बोले महाराज हमारे गांव में एक ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है अजामिल, उसी के घर चले जाओ। अब महात्माओं को क्या पता, उनको लगा कोई अजामिल होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, क्योंकि सब लोग उसी का नाम बता रहे। पहुंच गए और जाके दरवाजे पे आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो महाराज अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी जो थी वो गड़िका, वो दौड़ के आई, देखा महात्मा खड़े हैं। बोली हाँ महाराज बताओ। कहा बेटी आज हम तुम्हारे घर विश्राम करेंगे, सबने बताया कि तुम्हारे पति बड़े धर्मात्मा हैं, हम तुम्हारे घर रुकेंगे आज। गड़िका ने सुना, एकदम आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि संतों का दर्शन होते ही व्यक्ति का पाप मिटने लगता है। आंखों में आंसू आ गए और कहती है महाराज किसने कहा कि मेरे पति धर्मात्मा है, किसने कहा कि आप मेरे घर ठहरेंगे? बोले सब कह रहे हैं। उसने कहा महाराज आपको जिसने भी मार्ग बताया है गलत बताया है। क्यों? मेरे पति कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं, और अगर वो आ गए तो फिर महाराज आप लोगों के ऊपर भी क्रोधित हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, बड़े ऐसे दिमाग के हैं भयंकर। महात्मा सब खड़े थे, जितने भी शिष्य सब डरने लगे, बोले गुरुदेव हम तो गलत जगह आ गए, अब वापस चलो। गुरुजी एकदम खड़े हो गए, बोले बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम इनके द्वार पे आए हैं तो हो सकता है ठाकुर जी ने ही हमें यहाँ भेजा है, और अगर हम ही इन्हें नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? इसलिए अब इस द्वार पे आए हैं तो इसी द्वार पे ही रुकेंगे, यही भोजन करेंगे, और आज इस पापी अजामिल को भी हम धर्मात्मा बनाएंगे, उसे जीवन में भगवत प्राप्ति करा के ही जाएंगे। कहने लगे बेटी हमें थोड़ा भोजन चाहिए। बोले बाबा हम अपने हाथ का जल आपको नहीं दे सकते। क्यों? अगर आप हमारे हाथ का जल पी लेंगे तो आपको पाप लगेगा, मैं बड़ी पतित हूँ, मैं तो गड़िका हूँ। महात्माओं ने कहा बेटी हम तो तेरे घर का ही अन्न खाएंगे, बस तू हमें दे दे। सूखा अन्न लिया और महात्माओं ने टिक्कर लगाना शुरू किया घर के बाहर। कहा बेटी तेरे घर का ही अन्न खाएंगे और तेरे ही दरवाजे बैठ के खाएंगे, और तू चिंता मत कर। अब महाराज वो डरे कि शाम को पति देव आएंगे तो फिर हल्ला मचेगा, क्योंकि वो तो कोई भगवान को मानते नहीं, कोई महात्मा को मानते नहीं, बहुत बड़ा डाकू है। पर महात्माओं को तो धुन लगी महाराज राम नाम की, वो टिक्कर बनाना शुरू किया। शाम हुई, ढोल झांझ मजीरा सब संतों ने निकाला, ठाकुर जी को स्थापित किया और नाच नाच करके कीर्तन गाना शुरू कर दिया। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, 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 हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों
बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा हुए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा हुए यहाँ पर। बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम हो। यहाँ संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना। श्री हरि। दोनों हाथ उठा के सभी तालियां बजाते हुए राधे। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का जाता। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ प्यास से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, प्यास से मिलना हो तो। पर्दे सभी हटाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है। संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है। संभल कर आना। श्री हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे। और संतों के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। मजा है क्या वह जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा है क्या वहाँ जीने जो मजा यहाँ मर जाने क्यों? में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर, मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है। हाथ बांध कर मौत खड़ी है। चाहे खुद मर जाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए, यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है। संभल कर आना जी। ये संतों का, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ संभल कर आना। अरे ये संतों का प्रेम नगर है,
यहाँ संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना जी। क्यों जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। गाना शुरू किया। महाराज ठाकुर जी को भोग लगा के सब प्रसाद पा रहे महात्मा झूम झूम के कीर्तन कर रहे। आधी रात होने को है और वो डाकू अजामिल हाथ में नंगी तलवार लेके दौड़ा घर में पधारा। जैसे ही आकर देखा तो दरवाजे पे महात्मा बैठे, झांझ मजीरा ढोल बजा बजा के भगवत नाम गा रहे, कीर्तन गा रहे। महाराज देखते ही तो महाराज आग बबूला हो गई, आंखें लाल हो गई। अरे मेरे दरवाजे पे ये महात्मा को कौन बुलाया, कैसे आ गए? जैसे ही चिल्लाया एकदम गाना बजाना बंद हो गया, सब डर गए, भगवान आ गए, ये डाकू अजामिल आ गए। लेकिन जो गुरुजी थे वो एकदम बैठे थे महाराज। इतने में वो गड़िका दौड़ी दौड़ी आ गई। महाराज काहे को चिल्ला रहे? बोले देवी इनकी हिम्मत, मेरे दरवाजे आके ये कीर्तन गा रहे हैं। बोले महाराज छोड़िए ना, ये साधु हैं, रात भर रहेंगे, सुबह चले जाएंगे, आप तो घर में चलो। चलो हमने आपके लिए बढ़िया भोजन बना, लेके घर में गई। अब महाराज रात व्यतीत हुई, जैसे ही सुबह हुई तो वो डाकू अजामिल बैठा है, सब महात्मा जाने की तैयारी कर रहे। जाने लगे जब सारे महात्मा, तो जो गुरुदेव थे वो अजामिल के पास गए और कहा कि सुनो तुम गृहस्थी हो, हम संत हैं, हम तुम्हारे द्वार पे आए, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, इसलिए अब हमारा दायित्व है कि तुम्हारा कल्याण करके ही जाए। तुम गृहस्थी हो, द्वार पे कोई आए ना तो खाली हाथ नहीं लौटाते, हम संत हैं, महात्मा हैं, कुछ दक्षिणा दे दो हमको। फिर आंखें लाल हो गई। उसने कहा दक्षिणा की बात करते हैं, ये आपका चिमटा उमटा जो बचा ना यही दक्षिणा समझो और लेके निकल लो। क्यों? मेरे दरवाजे और तुम्हारा कमंडल ये बच जाए, ये सब बच नहीं सकता, मैं खुद ही डाकू हूँ। गुस्सा होने लगा तो पत्नी ने कहा महाराज काहे को गुस्सा होते, पहले पूछ तो लीजिए उनको क्या चाहिए। महात्माओं ने कहा देखो हमें धन नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए। क्या? बोले वैसे तुम्हारे घर में तो बहुत सारे पुत्र हैं, पर इस समय भी तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बालक होने वाला है। हमारे कहने से ये जो आपका अंतिम बालक होगा ना, इसका नाम नारायण रख देना, नारायण रख देना। उसने कहा भले आए महात्मा जी, बेटा हमारा और नाम तुम्हारा, हम तो अपने मन से रखेंगे चिंकू पिंकू टिंकू जो समझ में आए। हाँ आजकल के नाम भी तो बड़े गजब के होते हैं ना, लोग ऐसा ऐसा नाम रखे बच्चों के कि महाराज बूढ़े बाबा दादी लोग बुला ही ना पाए, बोले ही ना पाए, आधा तो मतलब ही समझ में ना आए कि कहा क्या जा रहा है। तो नाम कैसा होना चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पापी व्यक्ति भी पुकार ले, कोई दुश्मन भी पुकार ले, तो नाम ऐसा हो कि उसका भी उद्धार हो जाए महाराज। हाँ नाम ऐसा होना चाहिए। पहले के लोग नाम रखते थे, कोई भगवान के नाम पे नाम रखा जाता था, कोई अच्छा सा नाम विचार करके। पर आजकल तो जो जमाना चला महाराज, हाँ मॉडर्न जमाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम ढूंढ लाते हैं। बोले नारायण नाम रख देना। उसने कहा कि बेटा हमारा नाम तुम्हारा। बोले देखो बस यही मांगते हैं कि उसका नाम नारायण रखना। पत्नी ने कहा महाराज छोड़िए ना, सबके नाम तो अपने हिसाब से रखे, एक इनके कहने पे रख लेंगे, क्या चाहता है। भले ही वो डाकू था पर पत्नी से थोड़ा थोड़ा डरता था। तो महाराज उसने कहा ठीक है रख देंगे, अब पधारो, निकलो यहाँ से। महात्मा चले गए, समय आया, बालक हुआ, नाम नारायण पड़ गया। अब देखिए संतों की कृपा महाराज, कैसे जीवन में जब संतों की कृपा होती है तो भगवंत की भी कृपा बरस जाती है। नाम तो नारायण रख दिया और छोटा बेटा तो घर में सबका प्यारा होता ही है। दो ही का सम्मान ज्यादा होता है, क्या? या तो बड़े वाले का, या तो जो सबसे छोटा हो उसका होता है। मझले को तो कोई पूछता ही नहीं बेचारे को। अच्छा अब कई लोग यजमानों की ओर देख रहे हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है, पर ऐसा संत लोग कहते हैं, थोड़ा विनोद में कहते हैं कि भाई जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े होते वो पिता के बड़े लाडले होते, दुलारे होते, और जो छोटे होते वो माँ के बड़े लाडले होते, तो बीच वाले बोले वो बाबा जी बन जाते। किसी महात्मा से पूछो भैया आप कौन से, बोले हम बीच वाले थे। तो ये बस ऐसे थोड़ा हंसने के लिए आपको, कि आप थोड़े नींद में सो ना जाओ। हाँ, दांतें दिखती रहेंगी तो पता चलेगा ना जग रहे हो। नारायण नाम रख दिया आप जिधर से आए, बेटा नारायण कहाँ गए, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण भोजन किया। हर समय नारायण 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 चलने लगा। और अंतिम समय जब आया तो वृद्धावस्था आ गई, चारपाई पे पड़ा था, समय पूरा हुआ तो यमलोक से यमदूत लेने आ गए महाराज। यमदूतों ने जब यम का फांस फेंका, यम का फंदा गले में फेंका, खींचने लगे, तब ये चिल्लाया महाराज। जो पापी होते हैं ना, अंत में यम के दूत उन्हें बड़ा त्रास देते हैं। जैसे ही फंदा डाल के खींचा तो इसका नियम था, आदत थी, तो नारायण को चिल्लाना शुरू किया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और कहते हैं जब बेटा नारायण चिल्लाया तो महाराज उसके बेटे ने तो नहीं सुना, पर उस अजामिल की आवाज़ बैकुंठ में चली गई और मेरे ठाकुर जी ने सुन लिया। भगवान के दूत वहाँ 4 प्रकट हो गए, और 4 भगवान के दूत प्रकट हो करके आज यमदूतों को भगाने लगे। धक्का दे दिया, बोले पीछे हटो। यमदूतों ने कहा भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहाँ से आ गए, क्योंकि भगवान के जो पार्षद हैं ना वो बिल्कुल भगवान जैसे हैं। तो कहा तुम कहाँ से आ गए चमकीले चमकीले, बोले तुम 4 काले काले कहाँ से आ गए। बोले हम यम के दूत हैं, हमें आदेश मिला इसे लेने आइए, पापी हम इसे नरक ले जाएंगे। कहा सुनो, भले ये पापी हो पुण्यात्मा हो हमें ये नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं कि ये हमारे भगवान नारायण का नाम पुकारता, इसलिए हम इसे बैकुंठ लेकर के जाएंगे। अब झगड़ा होने लगा भगवान के पार्षदों में और यम के दूतों में। वो यम के दूत कहते हम इसे नरक ले जाएंगे, यमदूत ले जाएंगे, यमलोक ले जाएंगे, और पार्षद कहते हैं हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। कहा भैया ये कोई भगवान का नाम नहीं पुकार रहा, ये पापी है, ये अपने बेटे का नाम पुकार रहा। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, तो इसके बेटे का नाम कितने वर्ष पहले रखा होगा, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, पर हमारे भगवान नारायण का नाम तो अनादि है, अनंत काल से है, तो मान्य क्या होगा जो पहले से चला आया, जो आज रखा गया। इसलिए ये हमारे भगवान का नाम पुकारते हैं। कहते हैं जब इस प्रकार झगड़ा हुआ तो यमदूत यमलोक में भागे, और यमलोक में जाकर के महाराज वो पटक दिया यमपास यमराज के सामने, और कहते हैं महाराज अपनी चपड़ास संभालो, हम तो जा रहे हैं, हमसे नहीं होगा। हुआ क्या, बोले पहले ये तो डिसाइड कर लो ना किसको लेके आना, किसको नहीं लेके आना है। आपने कहा था वो पापी है नरक लेके आओ, पर वहाँ 4 पता नहीं कहाँ से आ गए, वो कहते ये बैकुंठ जाएगा, ये पापी नहीं है। तो आप पहले ये तो बता दो ना कि किसको लेके आए। कहा हुआ क्या, कहा बस उसने नारायण नारायण कह के अपने बेटे को बुलाया, तो 4 बैकुंठ से चमकीले चमकीले आ गए, बोलते हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। ये क्या मामला है। तब यमराज के आंखों में आंसू आ गए और अपने दूतों से कहते हैं सुनो, तुम्हें जिनका दर्शन हुआ वो नारायण के पार्षद थे, तुम धन्य हो जो तुमने अपनी आंखों से भगवान के पार्षदों के दर्शन किए। और हाँ, एक नियम और है, चाहे कोई कितना भी पापी हो, लेकिन मरणासन अवस्था में, मरते समय में अगर वो किसी भी भाव से अगर भगवान नारायण का नाम पुकारे तो यमपास में बांधना तो दूर, तुम उनकी ओर पलट कर देखना भी नहीं, उनकी ओर दृष्टि भी मत डालना। सोचिए भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है। अजामिल पड़ा पड़ा ये सारा दृश्य देख रहा है, सब सुन रहा, और रोने लगा अंतिम समय में कि मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था तो भगवान के दूत लेने आ गए, और कहीं सच्चे दिल से मैंने भगवान को पुकारा होता तो शायद भगवान नारायण मुझे लेने आ जाते।
हृदय परिवर्तित हुआ, भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हुए हैं अपने धाम को, उस अजामिल को लेकर के चले गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। अब विचार करिए कि भगवान की नाम की महिमा कितनी बड़ी है महाराज। कोई भगवान का नाम कैसे भी पुकार ले, गिरते गिरते पुकारे, रोते रोते पुकारे, सोते सोते पुकारे, खाते खाते पुकारे, भगवान ये नहीं देखते किस भाव से ले रहा। भगवान तो बस ये देखते हैं कि मुझे बुला रहा, मुझे पुकार रहा, बस उसे संभाल लेते हैं महाराज, पकड़ लेते हैं भगवान उसको। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम कैसे भी जपिए, किसी भी भाव से जपिए, बस जपते रहिए, जपते रहिए, उसी से उद्धार होगा, उसी से कल्याण होगा। किसी भी प्रकार से, जैसे आप जहर खाओ तो जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ, जहर तो अपना काम करेगा ही करेगा महाराज। हाँ, कोई अनजाने में जहर खा ले और उसको पता ना हो तो क्या वो जहर ये सोचेगा कि भाई इसने जानबूझ के नहीं खाया, चलो इसको छोड़ देते हैं? हाँ या ना? अरे बोलो, अनजाने में कभी खा लिया जहर तो मरना पड़ेगा। जानबूझ के खाओ तो भी मरना और अनजाने में खा लो तो भी मरना है। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, भगवान का नाम तारने वाला है। भाव से जपोगे तो भी तारेगा और कुभाव से जप लिया तो भी भव से पार कर देगा, तो भी भव से पार कर देगा। पर फिर भी हम भगवान को नहीं पुकारते, भगवान का नाम नहीं गाते। अमृत है भगवान का नाम, लेकिन हम दुनिया का विष पी रहे हैं पर भगवान के अमृत रूपी नाम का कभी उच्चारण नहीं करते। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु का नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। भगवान का नाम जपिए कैसे? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का जपो निस्बासर, हरि का जपो निस्बासर। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का जपो
फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हर नाम आवे। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत प्रभु नाम आवे। तो काशी और मदीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना हरि नाम, नहीं तो जीना क्या। हर नाम नहीं तो जीना क्या। हर नाम नहीं तो जीना क्या। हर नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हर नाम न आवे। कितने लोग चाहते हैं अंत समय में भगवान का नाम आए? दोनों हाथ ऊपर करिए। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत अभी नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज तो अभी नहीं आ रही, जैसे लग रहा है एकादशी व्रत है। दोनों हाथ ऊपर करिए और आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत तो काशी और मदीना क्या हरि नाम, नहीं तो हरि नाम, नहीं तो। ऐसा लगता हाटा वाले सभी भगत हो गए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। देखो आज घर जाना ना, जो लोग अभी तक कथा में नहीं आए हैं जाके जरा उनको धक्का देना। अरे कहाँ ये विष पीने के चक्कर में लगे पड़े हो, 7 दिन से अमृत की धारा बह रही। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत जय जय। अमृत है हरि, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि, हरि नाम नहीं तो। अब नहीं जीना भगवान के नाम के बिना। हाँ, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते बस नाम जपिए, हरि नाम नहीं तो प्रभु नाम नहीं तो। जीना क्या। भगवान का नाम ही अमृत है, भगवान का नाम ही भव से पार करने वाला है। और देखो आप लोग गाते बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी कंजूसी करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया गा रहे, इसलिए अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। अपने लिए बड़ी जोरदार बज रही है। तो भगवान का नाम ही तारने वाला है, चाहे जिस भाव से जपिए पर जपिए, जपते रहिए गाते रहिए। जब उस पापी अजामिल का उद्धार भगवान का नाम कर सकती है तो हमारा और आपका क्यों नहीं कर सकती है।
हमारा भी उद्धार कर सकती है। बस जाप करते रहिए, जपते रहिए, उनको याद करते रहिए महाराज।